नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एक लॉ स्टूडेंट और एक आम नागरिक दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं और ये तीनों ही जो एक्ट हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं क्रिमिनल लॉ की दृष्टि से, क्योंकि इन्हीं पर हमारा पूरा क्रिमिनल लॉ का सिस्टम डिपेंड करता है। ये तीनों कानून और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के समय पर बनाए गए थे और ब्रिटिश सरकार इन कानूनों को अपने हित के लिए बनाती थी, ना कि इंडियंस को जस्टिस देने के लिए। उनका एक ही उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश सत्ता को भारत में मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाए। इसलिए कई बार लीगल एक्सपर्ट्स की ये भी राय रहती है कि इन कॉलोनियल रूल्स को, लॉज को हम बदलाव करें। कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आगे की जांच के लिए सांसद या पैनल के पास भेजे जाएंगे, जिससे लीगल कमेटी अपनी राय उस पर भेज सके। अमित शाह ने कहा कि नए कानून में हमारा लक्ष्य सजा देना तो नहीं है, लेकिन हम न्याय दिलाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 5 प्रण लिए थे। उनमें से एक प्रण ये था कि वह गुलामी की सभी निशानियों को खत्म कर देंगे। को मद्देनजर रखते हुए ये 3 विधेयक पेश किए गए हैं। ये देख लेते हैं कि इंडियन पिनल कोड में अब क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो नए बिल में ये बताया गया है कि रेप के जो मामले हैं उनकी सज़ा बढ़ा दी गई है। पहले इसमें सज़ा 7 साल की हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 10 साल का कर दिया गया है। बदलाव नाबालिगों के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर है, जिसमें नया कानून बनाया गया है। लिहाजा नाबालिग के साथ रेप की सज़ा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। यह आजीवन कारावास की सज़ा है। कानून में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है जो परिभाषित करता है कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं होती है। इस केस को आप मथुरा रेप केस से भी रिलेट कर सकते हैं, जहां पर कंसेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था। मॉब लिंचिंग को अब डिफाइन किया गया है। मॉब लिंचिंग की एक परिभाषा दी गई है। 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत या कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। हेट स्पीच को लेकर भी जो प्रोविज़न हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। नए कानून में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 377 को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, जो अननेचुरल सेक्स की बात करता है। पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई भी कानून सामने नहीं आया है और बच्चों से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उनके लिए नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मेंटल रेप जैसे मुद्दे को सरकार ने छुआ तक नहीं है। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध, सेडिशन, इन सारे कानूनों को लेकर भी सरकार ने प्रावधान बताए हैं। कुल मिलाकर 533 यानी कि 533 ऐसी धाराएं हैं जिनको हटाया गया है और 133 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। ये थे आईपीसी में आए बड़े बदलाव। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी में भी बड़े बदलाव आए हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।